कौन सी जगह से आए हो? मैं सर पुरानी दिल्ली से। दिल्ली से। ओके। तो 3 साल लग गए आपको जी ये सर। डिसीजन लेने में कि सर्जरी सर्जरी का। कितनी सेफ है, कितना डर है? जी सर। तो फिर ये डर खत्म कैसे हुआ आपका? सर आपकी वीडियोस देख कर हुआ, आपकी बहुत सारी सर्जरी देखी, आपकी टेक्निक देखी, उससे बहुत श्योरिटी हुई अब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कितना दिक्कत आई अपनी फैमिली को बताने में, समझाने में, सर्जरी के लिए राजी करने के लिए? दिक्कत तो बहुत आई मेरे को फादर को समझाने में। वो कह रहे थे कि मैंने उनको लगभग 6 महीने पहले बता दिया था, तो वो कह रहे थे। अच्छा, जब से प्रॉब्लम थी तब नहीं बताया आपने? नहीं, मेरे को प्रॉब्लम 2011 से थी इसकी। ओके, तो तब क्यों नहीं बताया आपने कि मुझे ऐसा लगता है? सर मुझे उसके कभी पता ही नहीं था इसके बारे में। अच्छा, कि ये नहीं पता था कि गायनेकोमेस्टिया है? ये सर। तो क्या लगता था शुरू में? बस गांठ जैसी महसूस होती थी, कुछ मसाले वाला खा लेता था तो एकदम से लंप से हो जाते थे, पफी से हो जाते थे। बस ये दिक्कत तो ये लगता था कि कुछ है, लेकिन क्या है ये नहीं पता। ये नहीं पता। तो किसी को दिखाना, बताना ऐसा कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा, अंदर ही अंदर रखते रहे? सर बहुत प्रॉब्लम फेस करी है मैंने 2011 से इस चीज़ के लिए। स्कूल में भी टी-शर्ट वगैरह पहन पाते थे? कभी भी नहीं पहन पाया था। कपड़े भी सोच सोच के पहनता था कि कौन तो जो कमेंट्स वगैरह भी करते होंगे लोग? नहीं सर, कमेंट्स तो मैं एक्चुअली इस तरह से वेयर करता था कपड़े कि कोई देखे ना, कोई समझे ना। ओके। ज़्यादातर पॉकेट्स वाली शर्ट पहनता था। ओके। फ्रंट पॉकेट्स वाली। ओके, तो छुपाते रहे, लेकिन इसको इतनी हिम्मत नहीं आई कि घर में बताएं या किसी डॉक्टर को दिखाएं? सर मुझे लगता था कोई समझेगा नहीं इस चीज़ को। अच्छा, तो ऐसा लगता था कि शायद मेरे अंदर जो है, मैं लड़का ही नहीं हूँ, कुछ अलग डेवलप हो गया है ना? ऐसा भी ख्याल आता था? जी आता था। और स्ट्रेस कितना रहता, टेंशन कितनी होती थी इससे? सर ये बहुत बार रातों को सोया नहीं जाता था, परेशान रहता था, कहीं फंक्शन में नहीं जाता था, कहीं स्विमिंग पूल में, कभी दोस्तों के साथ। तो आपको लगता है कि खुल के कभी नहीं जी पाए इसकी इसकी वजह से? लेकिन ये समझने क्यों नहीं आप, मतलब जो आपको तकलीफ थी, जैसे आपको ये सारी तकलीफ, तो आपने क्यों नहीं अपने फैमिली को बताया? सर मैं बस कंफ्यूज रहता था कि किसी से कहने में डर लगता था, समझा नहीं पाता था ठीक से। तो उनको ये लगता था पता नहीं क्या बोलेंगे, वो क्या रिएक्शन है। तो जब 6 महीने पहले बताया तो क्या बोले आपके पेरेंट्स? फादर ने कहा कि सर ऐसा ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यही बोलते हैं सब लोग, है ना, कि ओवर गायनेकोमेस्टिया कुछ नहीं होता है, ओवर वेट है, थोड़ा सा जिम विम कर लो। मैंने बीच में जिम करा था, वेट मेरा कम हो गया था, तो ये और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे इसकी। तो ये नहीं कि किसी डॉक्टर को दिखा ले? सर इस चीज़ के लिए कभी किसी ने स्टेप ही नहीं लिया। वो कहते हैं ठीक है ना, क्या जरूरत है, ये इस देख रहा है वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे, इसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये कोई वीडियो गेम थोड़ी है, ये पबजी थोड़ी है जो जिसकी वजह से माइंड खराब होता है। उनको यही लगता है क्या कि वीडियो गेम जैसे खराब होते हैं? नेक में इसकी वजह से बहुत पेन होने लगा था, शोल्डर मेरे एकदम से अकड़ से गए। और जब मैं इनको सीधा करता हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए कर नहीं सकता क्योंकि फिर सो फाइनली इन्होंने काफी टाइम के बाद ऑलमोस्ट 12 साल लग गए। बहुत छोटी एज में इनको प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन शायद कोई समझा नहीं। और इन्होंने ऐसा नहीं कि ट्राई भी नहीं किया हो, कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, तो कि सब कुछ किया लेकिन इफेक्ट नहीं हुआ। एंड फाइनली आज इन्होंने हिम्मत बना के और पैसे भी जोड़ के, पैसे की भी थोड़ी दिक्कत होगी है ना, इसलिए पेरेंट्स मना करते हैं ना, उनके सोचते हैं कि ये भी कुछ कमाता है नहीं कुछ, अभी तक तो ये सिर्फ पैसे ही खर्च करवा रहा है और गायनेकोमेस्टिया का और हमारे को बिल फाड़ दिया है ना। उनको ये भी डर था कि ये बाद में फिर ऐसा ना हो कि ये बाद में फिर आ जाए या फिर ये बाद में फिर दिक्कत हो। लेकिन वीडियो से थोड़ा बहुत समझ गए वो? सर मैं हर चीज समझ गया कि ये नहीं, तुम तो समझ गए, तुम्हारे पेरेंट्स? सर मैंने उनको फिर कन्विंस कर लिया था। अच्छा, वो वीडियो से पता चल गया था? सर मैंने उनको डायरेक्ट वीडियो ही दिखा दी थी आपकी कि ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम होती है, और ऐसा ये भी बताया कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसको प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अभी हम ये सर्जरी स्टार्ट करें।